हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे अपने अपने घरों पे। चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ टेंस पार्ट टू। इस पार्ट टू में मैं कोशिश करूँगा जो बचे हुए दोनों हैं, प्रेजेंट तो हो गया है, पास्ट और फ्यूचर टेंस दोनों को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। हाउ बोरिंग इज़ द स्टडी। ओ, मुझे नहीं पढ़ना, ये भाई साहब को नहीं पढ़ना है। टीचर वहाँ क्लासरूम में समझा रही हैं, मेरी भाई साहब बोल रहे हैं मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई ही सब कुछ है, इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो while staying at home during this pandemic, work hard so that when time comes you will be able to fetch better results, because without hard work there is nothing that you can do without hard work. So it is very important for all of you. अब चलिए टेंस का पार्ट टू शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप टेंसेस में आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये फॉर्मेशन ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेना। जिन्हें पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, जो कुछ नए एडिशंस है, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूछा भी था कि इसका क्या करना है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा जितने भी फॉर्मेशंस दिए हुए हैं S+V1+ ऑब्जेक्ट, इन सब का प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, कोई एक वर्ब ले लीजिए आप, उस वर्ब का तीनों फॉर्म्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, और एक एक सेंटेंस सारे टेंसेस पे उस वर्ब पे बनाइए। यानी देयर आर 12 टेंसेस, सो यू हैव टू फ्रेम 12 सेंटेंसेस। और ऐसा 1 से 2 दिन आप करेंगे तो टेंस का सारा फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर टेंस को पहचानने में या फिर किसी पार्टिकुलर टेंस को सेंटेंस में लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रेजेंट तो पार्ट 1 में हमने पूरा कर दिया था, अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस में है, पहला है द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने क्या समझा है, उसमें आपने समझा है कि कोई भी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन, जो काम बार बार किया जाता है या होता है, या जिस काम को हम बार बार करते हैं, उसके लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और उसी तरह से पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में जब कभी भी ऐसा हुआ करता था, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो सिंपल पास्ट का बेसिकली बेटे 2 यूजेस है। देयर आर 2 यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। पहला यूज है कि द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिनोट अ पास्ट हैबिट विच इज जनरली इंडिकेटेड बाय जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, सेल्डम। ये सारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऊपर जो दिया हुआ है फॉर्मेशन, उसमें जो राइट साइड वाले कॉलम में जो दिया हुआ है वे सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या प्रेजेंट में, देन कंटिन्यूअस में टाइम है, सारे एडवर्ब्स है। तो इसको, इन एडवर्ब्स को आप उस टेंस में आप लिख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, वी वुड गो टू द सिनेमा एवरी डे। यानी हम बोलना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन सिनेमा जाया करते थे, या जब मैं दिल्ली में था तो मैं हर संडे को इंडिया गेट जाया करता था। तो हर संडे को इंडिया गेट जाया करता था, यह पास्ट का रूटीन एक्शन है। इसीलिए ऐसे रूटीन एक्शन को हम हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो रूटीन एक्शन को, पास्ट के रूटीन एक्शन को लिखने का 3 तरीके हैं। पहला है हम वुड के मदद से लिखते हैं। वी वुड गो टू द सिनेमा एवरी संडे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग हर संडे सिनेमा जाया करते थे। नेक्स्ट है ही यूज टू गेट अप एट 6 o'clock डेली। यानी यह भी रूटीन एक्शन है, यानी इसका मतलब हुआ वह प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठा करता था। यह भी रूटीन एक्शन है। और थर्ड है आई वेंट टू हिज हाउस फ्रिक्वेंटली। यानी मैं फ्रिक्वेंटली उसके घर जाया करता था। यह भी रूटीन एक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पास्ट के रूटीन एक्शन को जब आप यूज करना चाहते हो तो किसी सेंटेंस में, तो उसको आप 3 तरह से यूज कर सकते हो। पहला वुड के मदद से, दूसरा यूज टू के मदद से, यानी यह यूज टू के मदद से आप इसको गेट कर सकते हो। और जो थर्ड है वह है सिंपल पास्ट के मदद से।
सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला है उसके मदद से आप इसको आप इंडिकेट कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी किसी भी पास्ट के रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन को जब आप सिंपल पास्ट के मदद से आप इंडिकेट करना चाहते हो तो उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप फ्रिक्वेंटली को डिलीट करेंगे तो इसका मतलब हुआ आई वेंट टू हिज हाउस, इसका मतलब हुआ मैं उसके घर गया, मैं उसके घर जाता था या जाया करता था, नहीं होगा। सो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप यूज टू के मदद से या वुड के मदद से आप लिखते हो तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कभी भी आप सिंपल पास्ट टेंस के मदद से जो आप फॉर्मेशन आपने सीखा है उसके मदद से जब आप इसे बताना चाहते हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी डालना जरूरी है। इसीलिए मैंने बताया है कि सिंपल पास्ट का दो यूजेस है। पहला यूज है किसी भी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और जो इसका दूसरा यूज है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। यह सिंपल पास्ट का जो दूसरा यूज है वह यूज हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब पास्ट का किसी भी एक्शन को कंप्लीट होने की बात हम करते हैं। यानी कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, जैसे पिछले साल मैं शिमला गया, इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे आई वेंट टू लास्ट ईयर। यानी जो लास्ट ईयर है यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, किस टेंस का? पास्ट टेंस का। उस तरह से है कि आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली से वापस हुआ, यानी यह पास्ट का एक कंप्लीटेड एक्शन है। दिस इज द वन कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट टेंस, आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट है आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years अगो, यानी 2 years अगो या पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर यस्टरडे पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो जब पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है उसे हमेशा हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, और जब एक एक्शन के पूरा होने की हम बात करते हैं उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। लेकिन जब कोई रूटीन एक्शन की बात करते हैं पास्ट टेंस का तो उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, और वुड और यूज टू के मदद से भी हम लिखते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। देखो बेटा, एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा, शायद मैं अब भी आपके जगह पे होता तो मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आता। इसलिए इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और जब कभी भी डाउट हो इस वीडियो को एक बार देख लेना। नेक्स्ट है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी काम इस वक्त हो रहा है, कोई भी काम इस वक्त हो रहा है। इस वक्त हो रहा है मतलब प्रेजेंट में हो रहा है। और उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज तब करेंगे जब हम यह बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम उस वक्त हो रहा था। उस वक्त मतलब पास्ट टेंस में किसी वक्त हो रहा था। तो यहां पर बेटे आपको पास्ट टेंस का वह वक्त आपको डालना होगा, नहीं डालेंगे सेंटेंस हो जाएगा गलत। जैसे ही वॉज स्टडिंग व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस। ही वॉज स्टडिंग किस वक्त? जिस वक्त मैं उसके घर पहुंचा। सो यहां पर वक्त आपको डालना होगा, और वह वक्त हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। ध्यान से आप इसको सुनिए। द एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ माई रीचिंग। मेरे वहां पहुंचने के वक्त, यानी जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी काम हो रहा था। कौन सा काम हो रहा था? उसका पढ़ाई का काम हो रहा था। ही वॉज बिजी इन टीचिंग यस्टरडे। कल वह पढ़ाई करने में व्यस्त था। द एक्शन ऑफ बीइंग बिजी वॉज गोइंग ऑन, यानी व्यस्त होने का काम तब चल रहा था। कब चल रहा था? कल चल रहा था। यानी आप वक्त मेंशन करेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि
बीते हुए समय में किसी वक्त पे या उस वक्त पे कोई काम चल रहा था। तो किस वक्त पे, वह वक्त आपको लिखना होगा किस रूप में, एक सिंपल पास्ट के एक्शन के रूप में या फिर टाइम के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। जैसे आई वॉज हैविंग माई, अगर मैं बोलता हूं आई वॉज हैविंग माई मील, मैंने तो बोल दिया कि मैं खाना खा रहा था। अब जब मैं किसी को बोलूंगा कि मैं खाना खा रहा था, तो वह पूछेगा ना, भाई कब की बात कर रहे हो आप, कब खा रहे थे, तो वह वक्त पूछेगा। तो उसके वक्त पूछने से पहले हमें पहले वक्त बता देना चाहिए। क्या होगा, आई वॉज हैविंग माई मील जब तुमने कॉल किया, व्हेन यू रैंग अप, या कुछ भी, कोई भी आप एक्शन इसमें डाल सकते हो और वह एक्शन होगा सिंपल पास्ट में। तो एम आई क्लियर टू यू? नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा है कि कोई भी काम इस वक्त पे हो गया है, या इस वक्त से पहले हो गया है, या इस साल हो गया है, इस हफ्ते हो गया है, इस दिन हो गया है, इस महीने हो गया है, यानी प्रेजेंट में हो गया है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो उस वक्त हो गया था। तो इसको ऐसे समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी एक एक्शन, किसी एक काम के शुरू होने से पहले या पूरा होने से पहले दूसरा काम पूरा हो गया था, यानी दो एक्शन है यहाँ। बीते हुए समय में दो एक्शन पूरा हुआ, जो एक्शन पहले पूरा हुआ वह पास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो बाद में पूरा हुआ वह सिंपल पास्ट होगा। तो हम इसको इस तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने से पहले मैंने लंच पूरा कर लिया था, यानी दो एक्शन पूरा हुआ। क्या हुआ, मैंने लंच किया, दूसरा तुम आए। पहले कौन सा काम हुआ, पहले हुआ मेरा लंच का खत्म करना, वह पास्ट परफेक्ट होगा, और तुम्हारा आना बाद में हुआ, वह होगा सिंपल पास्ट। तो दिस इज करेक्ट। अगर हम लिखते हैं आई हैड डन माई वर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, भाई किस काम से पहले आपने पूरा किया था, यानी दूसरा एक्शन आपको बिफोर और आफ्टर के मदद से आपको मेंशन करना होगा। जैसे हम यहां लिखते हैं कि मैं स्टेशन भी गया, और जब वहां पर गया तो मैंने क्या पाया कि ट्रेन चली गई, यानी मुझे स्टेशन से वापस आना पड़ा या फिर दूसरे ट्रेन का वेट करना पड़ा। तो मैं यह बोल सकता हूं, अगर मेरा दोस्त कोई पूछे हाँ भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो स्टेशन पे, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ही ट्रेन चली गई, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट और आई रिच्ड द स्टेशन। उसको भी इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं स्टेशन पहुंचा, लेकिन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो कोई भी वक्त नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है प्रेजेंट की बात कर रहा है। कि जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें वक्त मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुल स्टॉप डाल दूं, आपके क्या समझ में आया? आपने सिर्फ ये समझा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब आप कंफ्यूज हो गए, अपना सर नोचोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, भाई कब खेल रहे थे, किस वक्त खेल रहे थे, वगैरह वगैरह। तो वक्त हमें मेंशन करना जरूरी है ताकि जो सुने वह कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जिस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, यानी द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? द ओनली डिफरेंस इज, जब कोई भी काम हो रहा है वह शुरू कब हुआ, जब वह मेंशन कर देते हैं सिंस और फॉर के मदद से,
तो दैट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो बातें हैं। एक तो कोई भी काम जो हो रहा था वह कब हो रहा था, किस वक्त हो रहा था, यह तो मेंशन करना ही है आपको, और जो हो रहा था वह किस वक्त शुरू हुआ यह भी मेंशन करना है आपको, तभी होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लिखते हैं आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 years फॉर 2 hours व्हेन यू केम टू मी, मैं पौधों में पानी डाल रहा था। ये डालने का काम कब शुरू हुआ? 2 घंटे पहले शुरू हुआ। अब ये जो फॉर 2 hours है यह इस सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। अब कोई पूछे कि भाई किस वक्त की बात कर रहे हो, कब की बात कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं जब तुम आए, जिस वक्त तुम आए। तो आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours व्हेन यू केम टू मी, जब तुम मेरे पास आए तब मैं 2 घंटों से पौधों में पानी डाल रहा था। शी हैड बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, किस वक्त की बात हो रही है? उस वक्त की जब मैं उससे मिला। जब मैं उससे मिला तो वह यहां जनवरी से ही रह रही थी। तो these are two things. First is the वक्त and the second is what time did the work start. These are the two things that make the sentence past perfect continuous tense. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज फ्यूचर भी खत्म कर ही दूं। चलिए मैं फ्यूचर भी खत्म करने की कोशिश करता हूं। चलिए पास्ट का फ्यूचर आज रहने देता हूं मैं। पास्ट का आप आज खत्म कर लीजिए। कल डेफिनेटली मैं फ्यूचर का डालूंगा और कुछ ट्रिक्स भी मैं डालूंगा, यानी टेंसेस बेस्ड ऑन ट्रिक्स, और जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आज मैंने करा दिया। सो इन ऑल टुडे आई हैव टॉट 4 टेंसेस ऑफ पास्ट टेंस: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उसके पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो, आपको फॉर्मेशन नहीं आती है, तो प्लीज़ आप फॉर्मेशन का प्रैक्टिस आप कर ले, आप सारे। अगर आप नए नहीं भी हो, आपको फॉर्मेशन आती है, तो किस टेंस में कौन सा एडवर्ब हम यूज करते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग देख ले। जैसे सिंपल प्रेजेंट है जो रूटीन हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, उसमें हम कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप देख लें। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं यहाँ पे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का जब हम यूज किसी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, अगेन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में भी सेम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, दीज आर द एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। उस तरह से फ्यूचर का है। फ्यूचर का सिर्फ 4 बचे हुए हैं, वो 4 मैं क्लियर कर दूंगा कल, और कल ही मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ताकि असाइनमेंट जब आप पूरा करेंगे तो टेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि अगर मैं टेंस को बीच में छोड़कर दूसरा कुछ पढ़ाना शुरू कर दूं, तो फिर आपको टेंस का जो कंसेप्ट है क्लियर आपसे बिल्कुल नहीं होगा, और टेंस का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर टेंस मैं आपका शुरू करूंगा वॉइस, देन नरेशन, और बीच में मैं कंपोजिशन भी कराता रहूंगा, और आपके बुक्स का जो भी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है वो भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा दूर करने का। तो असाइनमेंट आप सब जरूर भेज दें, बिकॉज मेनी ऑफ यू डोंट सेंड योर असाइनमेंट्स। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड योर असाइनमेंट्स, क्योंकि जब आप असाइनमेंट पूरा नहीं करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। सो आप असाइनमेंट जरूर भेजो, ताकि मैं आपका असाइनमेंट
चेक करके प्रॉपर ढंग से आपको सेंड बैक करूं, और ताकि आप देख सको कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।